अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो है टेक मास्टर चैनल खुश आमदीद। दोस्तों, टीचर हज़रात के लिए वीडियो लेके आए हैं। एसीआर पर्स रिपोर्ट कैसे ऑनलाइन करेंगे, ईएससी, एससीएससी या एसएससी, पीएसटी, एसटी, एसएसटी। तो ये जितनी भी तहरीर है ये आप इसे गौर से पढ़ लें। 31 दिसंबर तक तमाम टीचर हज़रात ने फ़िल करनी है एसीआर, और कुछ जो सवाल आते हैं वो आपको बताते हैं। इसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही फ़िल करेंगे एसीआर रिपोर्ट्स। वैसे हमारे ज़िला में जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को एसीआर रिपोर्ट ऑनलाइन करने का नहीं कहा गया, लेकिन ज़रूरी है कर लें ताकि बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। परमानेंट की 1 साल की बनेगी, और अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज है तो फिर उसके हिसाब से बनेंगी। रिपोर्टिंग ऑफिसर को अथॉरिटी है कि वो रिजेक्ट कर दे अगर उस किसी कॉन्ट्रैक्ट टीचर ने ये एसीआर फाइल की हैं तो। और पीरियड की बात है तो ईएससी, एससीएस या एसएससी जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और परमानेंट पीरियड अलग-अलग एसीआर बनेंगी। जब से परमानेंट हुए उसके बाद तक, और 1 जनवरी से लेकर जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक वो अपनी एसीआर बनाएंगे। और अगर कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो परमानेंट टीचर है उनकी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बनेगी रिपोर्टिंग ऑफिसर के हिसाब से। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज होता रहा है तो उनकी डेटिंग के हिसाब से आप अपनी एसीआर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप मुकम्मल वीडियो देख लें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। HRMS सेक्शन में HRMS MIS में जो है आपने अपना लॉगिन कर लेना है अकाउंट। सबसे पहले हम PST ESC की जो है रिपोर्ट फाइल करते हैं, एसीआर रिपोर्ट। और एसीआर ऑनलाइन हो चुकी हैं पिछले तमाम सालों की, और नीचे सेक्शन में आपको दिया गया है पर एसीआर फाइल सामने डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे। और अब आप पर एसीआर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद SAS का यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करेंगे, CNIC और पासवर्ड। तो यहाँ पे पहले मैंने फ़ाइल की हुई हैं। एसीआर रिपोर्ट्स हम नई ऐड करके आपको बता देते हैं कि कैसे आपने ऐड करना है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट के अलग-अलग की हैं PST की। यहाँ पे ऊपर आपने फ्रॉम टू डेट दे देनी है। जो आपका पीरियड है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर का पीरियड आपने यहाँ पे ऐड करना है, और अपना पीरियड भी। अगर आपका एक पीरियड है तो फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर के पीरियड के हिसाब से आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर एक है तो फिर आपने अपने जो परमानेंट डेट है उसके हिसाब से और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से आपने ये डेट फिल करनी है। वैसे साल की करनी है, 1/21 से 31/12/21 तक। यहाँ पे पोस्ट देनी है आपने जो मौजूदा पोस्ट होगी इस पीरियड के दौरान। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट आपने देनी है, ESC साइंस मैथ जैसे है। और अगर परमानेंट हो चुके हैं तो फिर आपने PST यहाँ पे लिखना है। और इस साल जो है SNC की ट्रेनिंग्स भी हुई हैं बैच के हिसाब से, तो वो बैच लिखना है आपने। कोर्स कौन सा था वो लिखना है, और यहाँ पे कंट्री दे देना साथ। QAED की तरफ से ये ट्रेनिंग हुई थी, और यहाँ पे पाकिस्तान ऐड कर दें, और डेट भी दे दें। 3 दिन की ये ट्रेनिंग थी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मेन ड्यूटीज़ आपने ऐड कर देनी है, जो आप काम करते हैं, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, LND असेसमेंट, जो भी आप ड्यूटीज़ करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन और जो मोर इफेक्टिव वाला ऑप्शन है, ये सारी टेक्स्ट फाइल आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी तहरीर आप लिख सकते हैं। तो ये हमने ACR फाइल कर ली। मज़ीद आपको दिखा देते हैं जो मैंने की है। मैंने मुख्तलिफ पीरियड के हिसाब से की है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की अलहदा की है और परमानेंट की अलहदा की है, और रिपोर्टिंग ऑफिसर एक की है। और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हुआ है तो उसको भी आप उसकी डेटों की अलहदा फाइल करेंगे। ये देखें, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वाली की हुई है 15/4/21 तक।
और पोस्ट भी आपने वही लिखनी है और स्केल भी वही लिखना है। अगर कोई प्रमोशन वाले असातिज़ा हैं तो उनकी तो प्रमोशन पीएसटी की ईएसटी में होती है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। और ये जो है हमारी पीएसटी वाली जो परमानेंट पीरियड वाली है वो हमने फ़ाइल की है। बाकी डिस्क्रिप्शन और ये ड्यूटीज़ ये सारा सेम ही लिखा जाएगा। उसके बाद आपने ये चेक बॉक्स क्लिक करके सेव कर देना है। आपकी जो पीएसटी की एसीआर फाइल हो चुकी है। और इस टाइप की जब 31 अक्टूबर के बाद आपकी फ़ाइल यहाँ पे आएंगी, कमेंट्स लिखे जाएंगे, तो ये देखें ये एसीआर आपकी लिखी जा चुकी है। इसको प्रिंट करना तो कर लें। अब चलते हैं ईएसटी की तरफ, एससी या ईएसटी की तरफ। ये अकाउंट खोल लिया मैंने और रिपोर्ट पहले बनाई हुई है। इसको एडिट करके देख लेते हैं इसमें क्या ऐड किया है मैंने। ये 1 साल की मुकम्मल की बनाई हुई है। यहाँ पे आप पोस्ट वगैरह एससी की है तो वो कर दें, अगर परमानेंट हैं तो फिर परमानेंट वाली ऐड कर देंगे। अगर कुछ एजुकेटर्स परमानेंट हुए तो वो अलग-अलग, जैसे पीएसटी ईएससी की है वैसे ही आप ये फ़ाइल करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन ड्यूटीज़ अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो पढ़ाते हैं उनके हिसाब से आपने फ़ाइल कर देनी है। तो ये टेक्स्ट फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट फाइल आपको मिल जाएगी। ईएसटी की ट्रेनिंग नहीं है इसलिए वो ऐड नहीं करेंगे। यहाँ तो ये ईएसटी की रिपोर्ट बन चुकी है। अब चलते हैं एसएसटी की तरफ। ये मैंने अपनी फ़ाइल की है कंप्यूटर साइंस की, एसएसटी कंप्यूटर आईटी की, तो इसमें थोड़ी डिटेल है। यहाँ पे हम सबसे पहले पीरियड देंगे। मेरा पीरियड जो है वो एक रिपोर्टिंग ऑफिसर का है, तो मैं 1/1/21 से लेकर 31/12/21 तक करूँगा। मेरी पोस्ट है SSTCS BS60। पे पैकेज वाला नहीं लिखना बल्कि रेगुलर स्केल आपने यहाँ पे ऐड करना। ट्रेनिंग कोई नहीं हुई। यहाँ पे हमने लिखना है अपने रिज़ल्ट्स, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके हिसाब से आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो वैसे ही आप यहाँ पे दे सकते हैं, नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 सब्जेक्ट ऐड करते जाएँ आप। और अपने टोटल पास और रिज़ल्ट जितना है, इस साल तो 100% ही आया था तकरीबन उस तमाम स्कूलों का। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मेन ड्यूटीज़ में ये सारी डिटेल जो मैंने मेरे वर्क हैं, मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा और आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आप ऐड कर देंगे। साइंस वाले साइंस की तरह ऐड करेंगे। ये कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस के लिहाज से मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो है ये वीडियो मुकम्मल देख लें कि इसमें मैंने क्या लिखा है। ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन मेन ड्यूटीज़ है और नीचे जो है जो ड्यूटीज़ आपको दी गई वो आपने सक्सेसफुली की हैं कि नहीं की वो लिखना है। ऑल द अबव मेंशन्ड टास्क परफॉर्म वेल एंड स्टाफ टीचिंग नॉन स्टाफ हेल्प मी थ्रू आउट द ईयर विद देयर एफर्ट्स। और नीचे हमने लिखना है कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ को या टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, रिफ़्रेशर को ट्रेनिंग्स वगैरह, स्टूडेंट असेसमेंट वगैरह। तो ये SST SSE की आप ऐसे करेंगे। बाकी पोस्ट वैसे ही एजुकेटर के पीरियड के हिसाब से, रिपोर्टिंग ऑफिसर के पीरियड के हिसाब से आप ऐड करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखें और कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो देखते रहें मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।